अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी जुम्मा मुबारक। ये जुम्मे का दिन है। जुम्मे वाले दिन मेरे घर में डीप क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, डीप क्लीनिंग इस हवाले से कि जो कवर चेंज होने वाले होते हैं, जो चादरें चेंज होने वाली होती हैं, मैं वो करती हूँ। तो बस ये काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पे जो अपना नीचे मैट्रेस बिछाया हुआ है, इसका मैंने कवर चेंज नहीं किया। कवर तो मैंने पीछे चढ़ाया हुआ होता है। लेकिन ये है कि समटाइम्स ये होता है ना कि आपको बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी चादर या कोई शीट वगैरह जो है वो ज़रूर डालती हूँ। तो बस ये मुझे इस फ़िलहाल यही चादर मिली थी, तो मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल यही बिछा देती हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने अगले दिन वॉश किया करने थे। तो मैंने कहा जब वो ड्राई होगी तो मैं दोबारा से, वो ज़रा गर्म भी है और जो है ना वो सेट भी रहती है, मुझे उसको बार-बार सेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद जी ये एक ब्लैंकेट है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ सर्दियों में, जब आप मतलब बाहर बैठे हों, टीवी लॉन्च में टीवी देख रहे हों, तो उसके ऊपर मैं कोई ना कोई ऐसा ब्लैंकेट रखती हूँ और उस पे भी कवर चढ़ाती हूँ। ये एक कंबल था, बहुत पुराना कंबल है ये, पेशावर से आया था वो। जो तो लोग पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता ही होगा कि एक वहाँ पे वो एक वो जो मोटा-सा एक कंबल मिलता है ना, वो था। लेकिन वो थोड़ा-सा ना चुभता है, लेकिन वो गर्म बहुत होते हैं। तो वो मैं इसके ऊपर मैंने ना लास्ट टाइम इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ था, तो फिर वो गंदा हो गया था और थोड़ा-सा पुराना भी हो गया था। फिर मैं एक और मेरी सिंगल रज़ाई का कवर था, तो मैंने कहा चलें वो चढ़ा के देखती हूँ। लेकिन ये क्योंकि कंबल बड़े होते हैं, रज़ाई के कवर छोटे होते हैं, तो फिर ये एक कवर मेरे पास मैं लेकर आई हुई थी। ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, तो मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा चलें इसको देखते हैं। क्योंकि ये ना जब मैं रज़ाई के लिए लाई थी तो रज़ाई छोटी थी और ये कवर बहुत बड़ा आ गया था। तो वो फिर आज मेरे इस काम पे आ गया। बस फिर मैंने कहा चलें, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें नीट एंड क्लीन पड़ी हुई हो ना तो अच्छी लगती हैं। कोई भी आपके घर अचानक आ जाए तो मैंने ये नीचे वाला जो इसका कवर था ना, वो मैंने ऐसे जैसे कह लें कोई कोई रफ़ ही है मतलब, तो वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया था। क्योंकि ऊपर तो फिर आपको मैंने जो है ये दूसरा कवर जो है वो अच्छे वाला जो है वो चढ़ा दिया। तो मुझे ज़रा ना सिंपल-सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर मैं ना ये साइडों पे मैंने दोनों साइडों पे इसके वो जो टाँके होते हैं वो लगा दिए थे। वो जो रज़ाई मोटी रज़ाई की सुई होती है ना उसके साथ। उससे ये होता है कि ये कपड़ा और नीचे आपका कंबल जो है ना वो अलग-अलग नहीं होता। जो लेगा वो बेचारा परेशान नहीं होगा कि इसमें से कंबल कहाँ गया। तो वो फिर ये मैं इसलिए ये चीज़ें लगा देती हूँ। और उसके बाद आ गई मैं अपने बेडरूम में और आके मैंने कहा चलें, मैंने बड़े अरसे 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे व्लॉगिंग करते, लेकिन बड़े अरसे से कोशिश कर रही थी कि मैं अक्सर मैं देखती थी लेडीज़ को कि वो चेक करती कैसे वो अपनी बेडशीट्स चेंज करती हैं। तो क्योंकि आपने कैमरे के सामने नहीं आना होता और यहाँ पे फिर भी कहीं-कहीं मैं कैमरे के सामने आ रही थी। मजबूरी है, जब आप ने सामने कोई आपने काम करना हो ना तो आप कैमरे के सामने आ ही जाते हैं। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें मैं बहरहाल अब तो हर हाल में ही जो है वो इस दफ़ा बेडशीट मैं कैसे चेंज करती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने ना मैट्रेस के ऊपर एक कवर, मैट्रेस कवर तो नहीं है जो मार्केट से मिलते हैं, ये वो नहीं है। ये एक और है, ये इसके बीच फ़ोम लगा हुआ है, ये भी मतलब वाटरप्रूफ ही है। तो ये एक्चुअली इसको वॉश करना बहुत मुश्किल है, बहुत हैवी, और जिसे कहते हैं ना इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होता। तो ये पिछले दिनों इसके ऊपर चाय गिर गई थी, तो उसका निशान आप लोगों ने शायद देखा ही हो, वाइट-वाइट उसके ऊपर निशान लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, उस टाइम तो मैंने हल्का-फुल्का साफ़ कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। बस ये मैंने एक कंबल के नीचे कम्फ़र्टर रखा होता है, वो क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इतनी सर्दी महसूस नहीं हुई, हालाँकि मैंने अपनी डबल रज़ाई के ऊपर भी कवर चढ़ाया हुआ है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी हम वो लोग नहीं ले रहे हैं। किचन मैं देख रही थी, अभी उस पे किचन में काम होने वाला था, तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल, मैंने कल जो कटिंग की थी अपनी शर्ट की, आज फ्राइडे भी है, चलें जो है वो फ्रेश होके मैं नई शर्ट पहन लूँगी, तो देखते हैं सिलाई होती है कि नहीं। तो फाइनली मेरे पास इतना टाइम था, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से जो है, क्योंकि और तो मेरे पास कोई काम इतना था नहीं, तो मैंने कहा चलें आज शर्ट ही जो है वो सिलाई कर लेते हैं। और शर्ट इतना टाइम नहीं था क्योंकि इस पे इतना टाइम लगना नहीं था। सिंपल सी शर्ट थी, तो वो फिर मैंने जो है, क्योंकि कटिंग मैंने कल ही कर ली थी और आई थिंक मुझे 1 घंटा मैक्सिमम लगा था, तो मैंने अपनी ये शर्ट जो है वो रेडी करके फिर मैंने पहनी भी थी फ्राइडे को।
तो ये जो इसकी लूप्स थी ये भी ऑलरेडी फ़्रॉक पे ही लगी हुई थी। तो वो जो फ़्रॉक से मैंने ये सारी लूप्स भी उतार ली थी, इसके बटन भी उतार लिए थे। बस मुझसे ये गलती हो गई कि जब वो मेरे पास फ़्रॉक था पहले, तो मैं आपसे शेयर करती कि इसकी पहले वाली लुक क्या थी और मैंने बाद में इसकी क्या लुक बनाई। तो बस ये शर्ट मैंने सिलाई कर ली हुई थी, क्योंकि घेरा पहले ऑलरेडी बना हुआ था, उस पे भी काम नहीं होना था। बाजू भी आगे से बने हुए थे, उस बस उसको शोल्डर को अटैच करना था। तो बस ये गले पे थोड़ा-सा टाइम लगा था मेरा, बाकी तो कोई ऐसा इसमें जो था वो कोई काम करने वाला था नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, तो आज मैंने वो होता है ना, बंदा कोई काम ठान लेता है तो वो फिर करके ही छोड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा है, अगर मैं कोई काम सोच लूँ कि भई मैंने ये करना है, तो फिर जब तक मैं वो काम ख़त्म नहीं ना कर लेती, मुझे भी सुकून नहीं आता। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी ये जो शर्ट है वो उसको रेडी कर लिया था, और उसके बाद जी ये इसकी फ़ाइनल लुक रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने वो फ्रॉक को जो है वो काट के, तो इसका मैंने शर्ट कैसे बनाई है, और ये ठीक-ठाक शर्ट बन गई थी। कपड़ा भी ये जो आजकल बहुत ज़्यादा वो खद्दर टाइप आया हुआ है ना, ये वही स्टफ़ है। तो बस फिर यहाँ पे आयरन की बारी आई थी, तो मैंने कहा चलें अब जल्दी-जल्दी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, और बेटे ने आज उसके लिए मैंने आज कुर्ता निकाला था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं पैंट के ऊपर कुर्ता ही पहनूँगा। तो बस फिर उसके लिए वो निकाला, और शलवार कमीज़ उसकी मैंने एक स्टिच होने के लिए दी हुई है। तो बस जैसे ही वो आएगी तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं नेक्स्ट फ्राइडे उसको पहनाऊँ। तो बस फिर जी ये मैं अपनी शर्ट को प्रेस कर रही थी, और ये सारे काम करने के बाद भी तकरीबन आई थिंक 11:30 पौने 12 का टाइम मतलब मुझे हो गया था। मतलब सुबह से मैं स्टार्ट हुई हुई थी, और फिर भी अभी इतना टाइम मेरे पास था। फिर मैं आराम से फ़्रेश हुई, और उसके बाद फिर बेटा आ गया, तो बस फिर उसके लिए खाना-शाना और ये सारी जो चीज़ें होती हैं रूटीन की, फिर वो उसके मैंने अलग से व्लॉग नहीं बनाया। तो देखें कल भी मैंने आपसे यही बात शेयर की थी कि आप अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चीज़ें के पैसे बचा के कोई अच्छी चीज़ अपनी ज़रूरत की, घर की, या घर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इन फ्यूचर आप अपने रख सकते हैं, ज़रूरी ही नहीं है। और मैं तो बिल्कुल जी ये ब्रांडेड कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। ये नहीं है मैं ये शो नहीं, ये देखें मेरी शर्ट की फ़ाइनल लुक किसी ब्रांडेड से कम नहीं लग रही है। ख़ैर ये तो मैं मज़ाक कर रही थी। देखिए अभी 11:30 भी पूरे नहीं हुए थे। तो बस जी उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फ्रेश हुई और नमाज़ वग़ैरह, क्योंकि फिर आप हर वक़्त मोबाइल लेके घूमें तो आपका दूसरे काम जो है ना वो रुक जाते हैं। तो बस ये शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलें अब सर्दी भी बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा चलें चाय बना के पीते हैं। तो मैंने और कोई ख़ास व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। मैंने कहा आपसे जुम्मे की अपनी छोटी-सी जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को मतलब ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग की मदद के बगैर मैं अपने चैनल में मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ ना, जितनी भी एफ़र्ट कर लूँ, जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तब तक जो है हम जैसे यूट्यूबर्स, और स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना उन वो जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हम जैसे यूट्यूबर्स को, हर कोई देखें कोई ना कोई मजबूरी या ज़रूरत के तहत ही अपने इतने दिन में कीमती टाइम निकाल के तो जो है, कुछ लोग शौक़ की वजह से आते हैं और कुछ लोग मजबूरी के तहत आते हैं। तो आप मेरी तरफ तो शौक़ और प्लस मजबूरी दोनों ही कह सकते हैं। देखें अपने लाइफ़ पार्टनर को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप चारदीवारी के अंदर रह के और अपने थोड़ी-सी रूटीन आप अपने जो है वो कम्युनिटी में शेयर करके, तो अगर अगर आप कुछ अर्न कर लें तो ये मेरे ख़्याल से कोई बुरी नहीं है। और मैं तो और भी लेडीज़ को और मदर्स को ये ख़ास कहूँगी कि वो ये सब जो है वो करें। ख़ैर आज के लिए बहुत हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बच्चों का बहुत ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।